सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके मन में गोल्ड लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है या फिर आपको पता नहीं है कि गोल्ड लोन क्या होता है, तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने गोल्ड लोन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गोल्ड लोन क्या होता है, गोल्ड लोन आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कितना होता है। इसके अलावा मैंने गोल्ड लोन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज जो होते हैं वो कवर अप किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गोल्ड लोन क्या होता है। तो गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर्ड लोन होता है, जिसमें कि बैंक आपको आपके गोल्ड के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड कर देती है। दोस्तों, सिर्फ आपको गोल्ड के अगेंस्ट में ही लोन मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, डायमंड्स के अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलता है। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गोल्ड लोन होता क्या है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गोल्ड लोन हमें कैसे मिल सकता है और कितना अमाउंट तक का मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ ऑर्नामेंट्स पड़े हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कितना अमाउंट तक का गोल्ड लोन मिल सकता है, ये क्वेरी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखिए, गोल्ड लोन लेने का प्रोसेस बहुत आसान होता है। बैंक्स बहुत ईजिली गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देती है, बट सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ से गोल्ड लोन लेना है। देखिए, गोल्ड लोन आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं और इवन आप एनबीएफसी से भी ले सकते हैं। बैंक टू बैंक इंटरेस्ट रेट डिफर करता है, मतलब कि जो ब्याज होता है वो डिफर करता है। कुछ बैंक में आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बैंक में आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से गोल्ड लोन लेंगे तो वहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, जैसे कि 8 से 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट बैंक से लेंगे तो वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कहाँ से गोल्ड लोन लेना है। अब देखिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका जिस किसी बैंक में अकाउंट है उसी से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप किसी अदर बैंक से भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर आपका उसमें अकाउंट नहीं है तो भी वहाँ से आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। ये बेसिकली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड पे मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिक्योर लोन होता है। बैंक को एक सिक्योरिटी मिल जाता है गोल्ड का, तो वो बहुत आसानी से आपको गोल्ड लोन दे सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सेम डे में आपका गोल्ड लोन प्रोसेस हो जाता है और सेम डे में जो पैसा है, लोन का अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक सिक्योर्ड लोन होता है और आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं, आपका जो सवाल होगा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से बैंक से गोल्ड लोन लेना है, तो वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ बात कर लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन है, गोल्ड लोन वाले डिपार्टमेंट है, वहाँ बात कर लीजिए कि आपको एक गोल्ड लोन की रिक्वायरमेंट है। वो क्या करेंगे, आपको एक समय पे बुलाएंगे और उसी समय पे वो अपने जो बैंक का एक ऑथराइज्ड या फिर आप कह सकते हैं एक टाई अप होता है गोल्ड स्मिथ के साथ। गोल्ड स्मिथ कहने का मतलब है कि एक सोनार जो होता है, जिसे प्रॉपर गोल्ड का नॉलेज होता है, वो उसे बुलाएंगे और आपका जो गोल्ड है जब आप लेके जाएंगे तो उससे वो प्रॉपरली चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। इवन वो चेक करेंगे वो कितने कैरेट्स का है और कैरेट्स के बेसिस पे ही आपको वो गोल्ड लोन ऑफर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लगेगा और जिस किसी बैंक अकाउंट में आपको पैसे चाहिए उसका आपको डिटेल्स देना होगा। हो सकता है कैंसल चेक या फिर पासबुक का आपको एक जेरोक्स कॉपी देना होगा। अगर सेम बैंक में आपका अकाउंट है, मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और आप उसी बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ पैन, आधार कार्ड आपको ले जाना होगा। वो गोल्ड स्मिथ को बुलाएंगे, जो भी उनका टाई अप है जिस गोल्ड स्मिथ के साथ में, सोनार के साथ में, वो उसे बुलाएंगे। गोल्ड स्मिथ आपका गोल्ड को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर वो प्योर निकलता है, मतलब कि वो सारा कुछ सही है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो कि बहुत इजी होता है और वो आपको बता देंगे कि वो आपको कितना गोल्ड लोन ऑफर करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितना गोल्ड लोन मिलेगा, मतलब कि आपका जो गोल्ड है उसके बेसिस पे आपको कितना गोल्ड लोन मिलेगा। तो ये अब जान लीजिए। तो देखिए, नॉर्मली जो भी बैंक्स होती है वो आपके गोल्ड के अगेंस्ट में 75% लोन देती है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास जो भी ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, उसका आज का जो मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो बैंक आपको 75% ऑफ 1 लाख, मतलब कि 75,000 रुपीज़ का लोन दे देगी। तो कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो कि 80 to 85% तक का भी अमाउंट आपको दे सकते हैं। तो ये डिफर करता है, बट नॉर्मली आप पकड़ के चलिए कि 75% तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा एज अ गोल्ड लोन। तो ये सारा प्रोसेस होता है।
तो सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट बैंक जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो जो भी मेरे गोल्ड का वैल्यू है, एट प्रेजेंट जो वैल्यू है, उसका सिर्फ 75% ही हमें गोल्ड लोन क्यों मिलता है, बैंक 25% क्यों काट लेती है, वो क्यों नहीं ऑफर करती है, पूरा 100% लोन क्यों नहीं देती है। तो इसके पीछे देखिए एक रीज़न होता है, क्योंकि गोल्ड का जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता है, तो बैंक मार्जिन इसलिए रखती है कि अगर इन केस कुछ महीने के बाद गोल्ड का जो वैल्यू है वो गिर जाए, वो कम हो जाए, और बाय चांस अगर जिस पर्सन ने गोल्ड लोन लिया है उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास क्या रहेगा उस समय एक ऑप्शन कि वो गोल्ड को सेल कर देगी, और सेल करने के बाद भी अगर जो लोन अमाउंट बैंक ने दिया है वो रिकवर ना हो पाया तो बैंक को तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बैंक एज अ सेफ साइड सिर्फ 75% ऑफ द गोल्ड वैल्यू ही एज अ लोन देती है गोल्ड लोन लेने समय। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि गोल्ड लोन कितने टाइप का होता है, कितना टेन्योर आपको मिलता है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगता है। तो ये हम पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि गोल्ड लोन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, एग्री गोल्ड लोन और दूसरा होता है नॉन एग्री गोल्ड लोन। एग्री गोल्ड लोन उन लोगों के लिए होता है जो कि फार्मर्स है या फिर किसान है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनके लिए होता है एग्री गोल्ड लोन, वो ले सकते हैं एग्री गोल्ड लोन। उसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है। और दूसरा जो भी अदर पर्सनस हो गए उनके लिए होता है नॉन एग्री गोल्ड लोन। अब दोस्तों इसमें जो टेन्योर होता है, लोन चुकाने का जो समय होता है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें 3 मंथ्स का होता है टेन्योर। एक ऑप्शन तो आपके पास 3 मंथ्स का है, दूसरा है 6 मंथ्स का, और तीसरा है 12 मंथ्स का। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जितने समय में आप वो पैसा, वो बैंक का कर्जा लौटा सकते हैं, वो आप टेन्योर चुन सकते हैं। तो मिनिमम 3 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम 12 मंथ्स का होता है। अब इसमें देखिए ये वर्क कैसे करता है कि मान लीजिए आपने आज गोल्ड लोन ले लिया, तो अगर आपने 1 ईयर का टेन्योर लिया है तो नॉर्मली मैं देखिए गवर्नमेंट बैंक्स का आपको बता देता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सपोज मान लीजिए 1 साल का होता है 10,000 रुपया। आपने मान लीजिए कि 1 लाख का गोल्ड लोन लिया है वहाँ से, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 10,000 रुपया पूरे 1 साल का। तो 1 साल के बाद आपको क्या करना है, आपको बैंक जाना है और 1 लाख जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है 10,000 रुपया, वो ऐड करके आपको बैंक को दे देना है, पे कर देना है, और बैंक आपका जो सोना है, आपका जो गोल्ड है वो आपको लौटा देगी। इसमें देखिए क्या होता है, मोस्टली जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें कोई EMIs वगैरह नहीं होते। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप कोई अदर लोन लेते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या कोई अदर लोन, तो उसमें क्या होता है कि आपको हर महीने EMI देना पड़ता है। बट गोल्ड लोन में कोई EMI नहीं होता है, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट बैंक में नहीं होता है, बट प्राइवेट बैंक्स में, कुछ प्राइवेट बैंक्स में EMI होते हैं। गवर्नमेंट बैंक में क्या है कि अगर आपने 1 साल का लिए अगर लोन लिया है तो आपको 1 साल में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप बीच में भी पैसे कुछ दे सकते हैं, नहीं तो क्या है कि 1 साल के बाद आपको जाना है, ठीक है। आपका जैसे टेन्योर खत्म होगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना कि आपने लोन लिया है प्लस जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो जोड़ करके आपको बैंक को दे देना है, और बैंक आपका जो सोना है, जो आपका गोल्ड है, वो आपको रिटर्न कर देगी। तो इस तरह से आप अपना लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको 3 मंथ्स के लिए लेना है, 6 मंथ्स के लिए लेना है, या फिर 12 मंथ्स के लिए लेना है। अब देखिए बहुत सारे NBFCs हैं, जैसे कि कुछ NBFC है जहाँ पे आपको एवरी मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 3 लाख का लोन लिया है, ठीक है, गोल्ड लोन लिया है, और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो मंथली बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगी। मान लीजिए वो आता है 3,000 रुपये, तो एवरी मंथ आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 3 लाख का जो आपका अमाउंट है वो तो प्रिंसिपल है, बट सिर्फ जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको एवरी मंथ पे करना होगा। आप वहाँ पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ब्रांच में भी जाके पे कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन रहता है। तो ये कुछ NBFCs में है, ये आप पता कर लीजिएगा कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, और जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लिया है, तो आप अपना पूरा जो लोन अमाउंट है वो दे दीजिए वहाँ पे, और वो आपको आपका गोल्ड रिटर्न कर देगी। तो ये जो है वो डिफ़र करता है बैंक टू बैंक। तो बेस्ट जो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बैंक से आपको किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो आप फिर अदर बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट बैंक टू बैंक डिफर करता है। गवर्नमेंट बैंक में आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि 8 से 10% तक का। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो 12 से 18% तक का। सिमिलरली NBFCs में भी उतना ही लगता है। देखिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ।
जो कि है कि अगर कोई पर्सन गोल्ड लोन लेता है और उसे डिफ़ॉल्ट कर देता है, मान लीजिए कि उसने गोल्ड दे दिया बैंक को और 1 साल के बाद वो टर्न आउट नहीं किया, उसने इंटरेस्ट नहीं चुकाया, उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं दिया, तो बैंक उस केस में क्या करेगी? तो देखिए, बैंक को तो आपने पहले सोना दे के रखा हुआ है अपना, वो तो उनके पास गिरवी रखा हुआ है, तो वो कुछ महीने वेट करेगी। वो 3 महीने तक वेट करेगी, आपको नोटिस देगी, नोटिस भेजेगी, वो आपको कॉल करेगी, बार बार कॉल करेगी। अगर फिर भी आप नहीं गए, आपने वो पेमेंट नहीं किया, तो वो आपके गोल्ड को सेल कर सकती है। एज पर RBI गाइडलाइंस बैंक 3 महीने के बाद गोल्ड को सेल कर सकती है, बट नॉर्मली बैंक ऐसा करती नहीं है। वो 6 मंथ्स तक वेट करती है और उसके बाद भी अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो वो आपके गोल्ड को सेल कर देती है और वो अपना पैसा रिकवर कर लेती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस है गोल्ड लोन लेने का। आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।